शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि झारखंड से आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन को लेकर जारी अटकलों के बीच झारखंड के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी राजभवन पहुंचे हैं। ऐसी अटकलें हैं, सीएम हेमंत सोरेन कहां है, इस पर जारी अटकलों को लेकर गवर्नर राज्य के आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं। शनिवार को ईडी का 10वां समन मिलने के बाद हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन कल जब ईडी की टीम दिल्ली के उनके घर पहुंची तो वो मिले नहीं। अपने रांची वाले घर में ही सोरेन ईडी को नहीं मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि सोरेन कल ईडी को अपना जवाब देने वाले हैं। उनके ठिकानों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। और इस बीच ये तस्वीरें भी सामने हुई है। कल जब ईडी की टीम दिल्ली में उनके घर पहुंची, जब रेड हुई तो कैश बरामद हुआ है। दिल्ली में झारखंड सीएम सोरेन के घर से रेड में ये कैश बरामद हुआ। कर रहे हैं कि संवैधानिक अरे स्वाभाविक है, तो राजभवन जाएंगे क्या? जब कोई अब जाना होगा तो हम देखेंगे कि जब कोई मुख्यमंत्री का आता पता नहीं है तो संकट तो है नहीं कि भाई नहीं है। कहीं भी कोई अगर मुख्यमंत्री जाते हैं या तो छुट्टी लेकर के कहीं हॉलीडे मनाने जाते हैं, कुछ दिन पहले गया भी था बाहर, तो सबको पता रहता है कि हम मालदीव गए हुए हैं या घूमने गए हुए हैं। व्यक्तिगत कामों से भी जाता है, लेकिन छुप के थोड़े जाएगा कोई मुख्यमंत्री भाई। अब मुख्यमंत्री छुप के जा रहा है, छुप के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। तो एक तरफ सीएम का पता नहीं, दूसरी तरफ जेएमएम का कहना है कि ये जबरदस्त माहौल बनाने की कोशिश है और भगौड़ा साबित करने की कोशिश है, क्योंकि पहले ही जब 27 तारीख को नोटिस जारी हुआ तो उसके 2 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन वो वक्त पूरा होने से पहले ही दिल्ली के आवास पर ईडी की छापेमारी शुरू हो जाती है। और इसी छापेमारी में ये जो नोटों का बंडल आप देख रहे हैं, इसी छापेमारी में, इसी रेड में हेमंत सोरेन का जो दिल्ली स्थित आवास है वहां से ये मिला है। और उसके बाद से अब सवाल बना हुआ है कि सीएम आखिरकार है कहां। लेकिन ये भी खबर सूत्र दे रहे हैं कि अभी सीएम आवास से एक मेल भी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि कल वो रांची में होंगे और वहां पर उनसे ईडी की टीम पूछताछ कर सकती है। लेकिन यहां माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता सीधे तौर पर निशाने पर सरकार को यहां केंद्र सरकार को लेते हुए, जांच एजेंसियों को लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए इस वक्त की बड़ी खबर, वहां अधिकारी सचिव पहुंचे हैं, उनको सारी जानकारी देने की कोशिश, क्योंकि राज्यपाल का भी बयान सामने आया था कि जवाब तो देना होगा। सोरेन के घर से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। और आपको बता दें, ये रांची का आवास नहीं है, ये दिल्ली का आवास जो उनका है, शांति निकेतन, वहां पर दरअसल ये नोटों के बंडल बरामद हुए हैं और ये तस्वीर अब सामने आ रही है। हालांकि जो कार खड़ी थी BMW, उसको भी जब्त कर लिया गया। ईडी अपने साथ उस कार को भी ले गई। कई घंटे तक अंदर टीम रही। सत्यजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, मुश्किलें हेमंत सोरेन की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली से जो उनके घर से नोटों का बंडल मिला है, कार वो ले गई है ईडी की टीम, इन सब पर भी जवाब देना होगा उन्हें। देखिए, जाहिर तौर पे जब कैश बरामद हो रहा है, वो है खुद भी नहीं एक्सप्लेन करने के लिए कि पैसे कहां से आए। 36 लाख एक बड़ा अमाउंट होता है। इसके अलावा BMW गाड़ी ले गई है ईडी। साथ ही साथ कुछ इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो ये बताया जा रहा है कि ईडी के हाथ लगी है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई जो है बयान नहीं आया है, ना तो सीएम के तरफ से आया, ना ही सीएम ने खुद आकर जो है बोला है। उसके बाद जो है, जब से ये रेड शुरू हुई शांति निकेतन में, वो ट्रेसलेस हो गए हैं, अनडिस्क्लोज लोकेशन पर आ गए हैं, अनडिस्क्लोज लोकेशन पे चले गए हैं। उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि वो पंजाब चले गए, कोई ये कह रहा है कि सड़क मार्ग से वो रांची पहुंच रहे हैं। और इस सर्किट हाउस के बाहर हम लोग खड़े हैं, जहां विधायकों का जो है आवाजाही शुरू हो चुका है। उनको कहा गया था कि यहाँ वो गैदर हो, यहाँ वो रिपोर्ट करे। दिन के 2 बजे इस क्राइसिस सिचुएशन से निपटने के लिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे आए। और इसको लेकर कयास जबरदस्त तरीके से लगाया जा रहा है कि क्या सीएम सड़क मार्ग से आ रहे हैं, क्या वो गढ़वा होकर आ रहे हैं, या फिर पलामू होकर आ रहे हैं। ये तमाम बातें, क्योंकि वो सिर्फ अपने एक स्पेशल ब्रांच के
अधिकारी के साथ वहां से ट्रेसलेस हुए हैं, जो शांति निकेतन है वहां से, और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। और जाहिर तौर पे यहाँ पर जब 27 तारीख को समन हुआ, उसके 2 दिन का वक्त दिया गया और ये कहा गया टीम की तरफ से कि बताइए कि आप कब अपने जवाब दे सकते हैं, कब मिल सकते हैं। उसके बाद ही 2 दिन के समय पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही दिल्ली पहुंच जाती है टीम। वहां पर मुख्यमंत्री का ना होना और उसके बाद यहां छापेमारी हो जाना, क्या वो सारी लीगल प्रोसेस ही रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर ईडी के पास कोई फ्रेश इनपुट है, ईडी ने जैसा जो है ईडी के सोर्स ने दावा किया कि उनके पास फ्रेश इनपुट था। अब किस तरह का इनपुट था, वहां जब ईडी की टीम जाती है 36 लाख रुपए भी बरामद हो जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हो जाते हैं। तो अगर कोई फ्रेश इनपुट है जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो जाहिर तौर पे ईडी जो है दबिश बना सकती है। अगर उसको ये पुख्ता जानकारी है कि इस लोकेशन पे, फलाना लोकेशन पे कुछ उसे मिल सकता है, तो जाहिर तौर पे वहां वो दबिश दे सकती है। कई मामलों में सीएम से पूछताछ चल रही है। इलीगल माइनिंग स्कैम जो है उस मामले में भी नवंबर 2022 में पूछताछ हो चुकी है। लैंड स्कैम में लगातार जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जो जुड़ा मामला है, उसमें लगातार जो उनको सम्मन दिया जाता रहा, लेकिन किसी न किसी उस लेटर का वो जवाब देते रहे जिसमें वो कहते रहे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है, 14 अगस्त को क्यों बुलाया। आखिरकार उनसे पूछताछ हुई तो 20 जनवरी को जाकर पूछताछ हुई, लेकिन उस वक्त जो है ये बात सामने आई कि अभी 1-2 सिटिंग की और रिक्वायरमेंट हो सकती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए और उसके बाद जो है उन्होंने जब 9वां सम्मन भेजा जाता है, पहले ही जो है ईडी बता चुकी थी, जो सूत्र बताते हैं कि 1-2 सिटिंग की और आवश्यकता हो सकती है। और जब बाद में उनको सम्मन भेजा जाता है एक सिटिंग के बाद, तो वो कहते हैं कि अब वो मार्च तक फ्री नहीं है।